नमस्ते। फाइनेंशियल सिस्टम सुनने में थोड़ा भारी भरकम और कॉम्प्लेक्स सा लगता है ना? पर असल में ये हमारी इकोनॉमी का एक पावरफुल इंजन है। एक ऐसा इंजन जो हम सबकी जिंदगी पर सीधा असर डालता है। तो चलिए आज इसी इंजन के पुर्जे पुर्जे को जरा करीब से समझते हैं। कभी सोचा है कि एक छोटा सा आइडिया, मान लीजिए किसी नैपकिन पर लिखा हुआ, वो एक दिन इतनी बड़ी ग्लोबल कंपनी कैसे बन जाता है? नहीं, ये कोई जादू नहीं है। बस यही वो सबसे बड़ी पहेली है जिसे हमारा फाइनेंशियल सिस्टम सुलझाता है। यानी शानदार आइडियाज को उस पैसे से मिलाना जिसकी उन्हें आगे बढ़ने के लिए सख्त जरूरत होती है। तो हमारी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। ये उस बुनियादी इकोनॉमिक मिसमैच को समझाती है जिसे सुलझाने के लिए ही पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम बनाया गया है। देखिए, किसी भी इकोनॉमी में ना मोटे तौर पर दो तरह के लोग होते हैं। एक तरफ हैं सरप्लस यूनिट्स, यानी हम जैसे बचत करने वाले लोग, जिनकी कमाई उनके खर्चों से ज्यादा है, मतलब इनके पास एक्स्ट्रा पैसा है। और दूसरी तरफ हैं डेफिसिट यूनिट्स, यानी उधार लेने वाले। ये वो लोग हैं जिन्हें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पैसों की जरूरत है, पर उनकी कमाई उनके खर्चों से कम है। तो जाहिर है इन दोनों के बीच एक गैप है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन दोनों ग्रुप्स को, यानी जिनके पास पैसा है और जिन्हें पैसे की जरूरत है, उन्हें एक साथ कैसे लाया जाए, और वो भी एक ऐसे तरीके से जो एफिशिएंट भी हो और सेफ भी। बस इसी सवाल के जवाब से जन्म हुआ फाइनेंशियल सिस्टम का। तो चलिए अब मिलते हैं इस इंजन के सबसे जरूरी पुर्जों से, वो जो इस गैप को भरते हैं। अच्छा, ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं कौन? अरे वही कमर्शियल बैंक्स, एनबीएफसीज, म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनियां। ये वो बिचौलिए हैं जो बचत करने वालों और उधार लेने वालों के बीच का पुल बनाते हैं। असल में ये वही संस्थाएं हैं जिनसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में डील करते हैं। और हाँ, इस पूरे सिस्टम का एक मास्टर मैकेनिक भी है। कौन? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। ये सिर्फ एक बैंक नहीं है, बल्कि ये देश की सबसे बड़ी मॉनेटरी अथॉरिटी है। इसका काम है ये देखना कि ये पूरा का पूरा इंजन ठीक से और कायदे कानून के हिसाब से चलता रहे। तो सवाल ये है कि हमें इन बिचौलियों की जरूरत ही क्यों है? देखिए, इसके 3 बड़े फायदे हैं। पहला, सुविधा। ये बड़े बड़े और कॉम्प्लेक्स निवेशों को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ देते हैं। दूसरा, कम रिस्क। ये हमारे पैसे को एक जगह नहीं बल्कि कई जगह लगाते हैं, जिसे हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। इससे रिस्क फैल जाता है। और तीसरा, एक्सपर्ट मैनेजमेंट। हमें प्रोफेशनल सर्विस मिलती है जिससे पैसा लगाना और बचाना सबके लिए आसान और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। अब ये जो बिचौलिए हैं ना, ये 2 अलग अलग पर एक दूसरे से जुड़े हुए मैदानों में काम करते हैं। इन्हें आप इकोनॉमी के इंजन की फ्यूल लाइन समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं ये कौन से हैं। एक है मनी मार्केट। ये शॉर्ट टर्म ज़रूरतों के लिए होता है, मतलब 1 साल से कम, जैसे रोज के खर्चे, कच्चा माल खरीदना या सैलरी देना। और दूसरा है कैपिटल मार्केट। ये होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए, जैसे नई मशीनरी खरीदनी है या बिजनेस को बढ़ाना है। तो कैपिटल मार्केट में इस्तेमाल होने वाला एक जरूरी फ्यूल है शेयर्स। जब कोई किसी कंपनी का शेयर खरीदता है तो असल में वो उस कंपनी में एक छोटी सी हिस्सेदारी खरीद रहा होता है। मतलब वो उस कंपनी के भविष्य के फायदे और नुकसान दोनों में भागीदार बन जाता है। एक और तरह का फ्यूल है जिसे डिबेंचर कहते हैं। इसे आप बस एक तरह का लोन समझिए। मतलब कोई इंसान या संस्था किसी कंपनी या सरकार को पैसा उधार देता है और बदले में उसे एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के साथ अपना पैसा वापस मिल जाता है। इसमें मालिकाना हक जैसा कुछ नहीं होता। चलिए अब देखते हैं कि ये पूरा इंजन मिलकर हमारी इकोनॉमी को आगे कैसे बढ़ाता है और इसका असल में असर क्या होता है। मशहूर इकोनॉमिस्ट जोसेफ शम्पेटर ने एक बड़ी कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा कि बैंकर सिर्फ पैसे का लेन देन करने वाला बिचौलिया नहीं है, बल्कि वो परचेजिंग पावर यानी खरीदने की ताकत को पैदा करता है। मतलब बैंक सिर्फ पैसा इधर से उधर नहीं करते, वो असल में क्रेडिट बनाते हैं, इकोनॉमी में एक नई जान फूंकते हैं। और इसका असर ना एक लहर की तरह फैलता है। सोचिए, एक एंटरप्रेन्योर को लोन मिला, उसने उस पैसे से नई मशीनें खरीदी, अपना बिजनेस बढ़ाया। इससे क्या हुआ? और लोगों को नौकरियां मिली। और जब ज्यादा लोगों के पास नौकरियां होती हैं और देश में ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो पूरी इकोनॉमी ही ग्रो करती है। मतलब एक छोटा सा लोन एक बहुत बड़ी आर्थिक लहर पैदा कर सकता है। तो संक्षेप में कहें तो यही है एक हेल्दी फाइनेंशियल सिस्टम का असली काम। ये हमारी बचत को निवेश, बिजनेस और तरक्की के ईंधन में बदल देता है।
लेकिन देखिए, किसी भी पावरफुल इंजन की तरह फाइनेंशियल सिस्टम को भी ठीक से चलाने के लिए मेंटेनेंस और रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है, ताकि ये बीच रास्ते में खराब ना हो जाए। और इस मेंटेनेंस का काम करते हैं हमारे वॉचफुल गार्डियंस। इनमें सबसे पहले हैं आरबीआई, जो पूरे मॉनेटरी सिस्टम पर नजर रखता है, और फिर है सेबी, जिसका खास काम है इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करना और ये पक्का करना कि मार्केट में सब कुछ फेयर तरीके से हो। और जब ये इंजन बिगड़ता है तो अक्सर इसकी वजह होती है रिस्क का गलत अंदाजा लगाना, बहुत ज्यादा क्रेडिट देना या फिर रेगुलेशन में कमी। जो बड़े बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस हुए हैं वो हमें यही याद दिलाते हैं कि सही रेगुलेशन कितना कितना जरूरी है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है, ये फाइनेंशियल इंजन हमारी दुनिया को चलाता तो है, पर इसे ठीक से चलाने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? और जब ये इंजन फेल होता है तो उसका नतीजा क्या होता है?